हेलो, कोट प्रणाम महाराज। महाराज जी मुझे ये पूछना है कि मैंने श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज के मुख से ये सुनी हूँ कि ये जब जलंधर बिंद्रा का पति थे तो जलंधर देवताओं को परेशान कर रहे थे, तो जब इनका युद्ध हुआ तो विष्णु भगवान बिंद्रा का सत्य पतिव्रता धर्म नष्ट किए, तो इधर महादेव जलंधर को मारे, तो उधर लक्ष्मी माता आई तो मतलब उनको श्राप दे, सॉरी ये महाराज जी जलंधर, हाँ ये इनका पति बिंद्रा श्राप दे दिए कि आप जाओ, आप पाषाण बन जाओ, आपने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है, आप पाषाण बन जाओ। तो विष्णु भगवान वही शालिग्राम बन गए। तो माता लक्ष्मी को जब ये बात पता चली कि मेरे पति को ऐसा बिंद्रा ने श्राप दे दिया, तो माता लक्ष्मी ने आके पूछा कि आपने मेरे पति को ऐसा श्राप दिया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जाओ जड़ बन जाओ। तो वही वही जो बिंद्रा थी तो तुलसी माता बन गई। ऐसा मैंने तो उधर फिर महादेव जलंधर को मार दिए। ऐसा मैंने श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी के मुख से सुनी हूँ। मगर फिर इसका दूसरा ये मैं सुनी हूँ इनके मुख से, श्री कौशिक जी महाराज के मुख से मैं सुनी हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो धनवंतरी थे तो दोनों हाथ में जब कलश लेके निकले तो एक विष्णु भगवान कलश को देखने के लिए गए कि ये कलश पूरा भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। तो विष्णु जब देखे उसको अंदर झांके विष्णु भगवान ने देखे तो वो कलश पूरा लबालब भरा हुआ था। तो मारे खुशी की विष्णु भगवान की आंसू वो कलश के अंदर टपक गई। तो उससे मतलब तुलसी की माता की में उत्पत्ति हुई। तो मतलब इसमें हम क्या सही और क्या गलत माने? कल्प कल्प की कथाएं होती हैं। जी महाराज जी। किसी कल्प में ऐसी लीला हुई तो किसी कल्प में वैसी। कल्प मतलब भगवान ना हर कल्प में आते हैं जी। कल्प बहुत बड़ा होता है जी। 1000 चतुर्युग का एक जी। कल्प होता है जी। ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है जी। रामचरितमानस में लिखा है जी। कि एक बार तो जय और विजय रावण हुआ, जी। एक बार जलंधर रावण हुआ, जी। जी। एक बार प्रताप भानु रावण हुआ। जी। जी महाराज ये मैं आपके मुख से सुनी तो ये इतने सारे रावण के लिए अनेक बार राम जी आए हैं। जी। तो ये किसी बार में वो कथा है, किसी बार के अवतार में ये कथा है। जी। तो ये कल्प भेद की बातें हैं। जी। अनेक अनेक कल्प की बातें हैं। शास्त्रों में हर कल्प की बात लिखी है। तो महाराज जी जैसे हमारा सनातन जो है तो पूछते हैं लोग कि तुम कभी ऐसा हो, तुम लोग चर्चा करते हो तो कभी ऐसा करते हो, तो मतलब तुम्हारा मतलब सत्य क्या है? तुम्हें सत्य देखो यही तो सत्य है जी। सत्य यही तो है कि सृष्टि अनादि है जी। अब अनादि समय में जब भगवान बार बार आते हैं, आप वृंदावन बार बार आएंगे। जी। जी। तो पिछली बार जहां ना जा पाए वहां इस बार जाएंगे। जी। जी। जो कल छूट गया था वो आज करेंगे। तो वही है, कभी वो कभी ये, वही राम है, वही लीलाएं हैं, पर उन लीलाओं में थोड़ा सा भेद अलग अलग हो जाता है। जी। तो कभी वहां से उत्पन्न हुई, कभी यहाँ से उत्पन्न हुई सृष्टि। जी। अब जैसे शिव पुराण में लिखा है भगवान शंकर जी से सृष्टि होती है। जी। जी। भागवत जी में लिखा है भगवान नारायण से। जी। देवी भागवत में लिखा है देवी जी से। जी। तो कल्प कल्प की बातें देखो ऐसा है, आपके घर में आपकी जेठानी है, देवरानी है। जी। कभी आपने जेठानी से कहा आज भोजन आप बना लो। जी महाराज। कभी हम बना लेते हैं, कभी तुम बना लो। तो सृष्टि भगवान ने कहा चलो कभी ब्रह्मा जी तुम कर लो, कभी दुर्गा जी से कहा चलो आप ही कर लो, कभी शंकर जी से कहा आप ही कर लो। तो कल्प कल्प में कभी इन्होंने कभी इन्होंने, वो क्रम ठीक चलता है। तो वो कल्प कल्प की बातें हैं, सारी बातें सही है। कोई बात शास्त्रों की है तो सब सही है, क्योंकि शास्त्र ना हमारी दृष्टि है और शास्त्र हमें कितना पीछे ले जाते हैं। पीछे मीन्स आगे भी ले जाते हैं। पीछे मतलब इतिहास को बताने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा। एक समय की बात है, कितने समय? बोले सतयुग की बात है। बोले उस अब सतयुग के पहले से क्या है? फिर सतयुग के पहले जब बात आएगी तो कल्प भेद हो जाएगा। वो पिछले कल्प की बात है। पहले कौन कल्प था?
अभी कौन सा कल्प है, आगे कौन सा कल्प होगा? पहले ब्रह्म कल्प था, अभी श्वेत बाराह कल्प है, आगे पद्म कल्प होगा। तो जो कल्प बीत गए हैं, कुछ कथाएं उन कल्पों की हैं। तो ये कल्प भेद की बातें हैं, सब सही है। जी। और महाराज जी ये बोलते हैं जैसे एक बिंद्रा तुलसी माता होती हैं, एक श्यामा होती हैं, तो वो तुलसी के ही इतने 9 तुलसियां होती हैं, नवधा भक्ति के रूप में जानी जाती हैं। 9 तुलसियां, 2 नहीं 9 होती हैं। मगर गांव में यही बोलेगी एक बिंद्रा है, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। जी। तो दोनों तुलसी होती हैं, पर तुलसी 9 प्रकार की होती हैं। वो देखने को कम मिलती हैं 9, पर कहीं कहीं होती हैं रामा प्लस श्यामा। जी जी। तो ये 2 ज़्यादा होती हैं। तो ये दोनों वही हैं, भेद होते चले गए, है ना। जो तुलसी श्याम पे चढ़ती गई वो श्यामा होती गई, जो राम पर चढ़ती गई वो रामा होती गई। तो वो भगवान के चिंतन करते करते ना, आप जिसका चिंतन करेंगे आपके अंदर उनका तेज आ जाएगा, उनका स्वरूप आपका हो जाएगा। तो ये ऐसे। और बोल, और कुछ कहना है? बोलो, दिखा दो बेटा क्या कहना है। और महाराज जी मुझे ये पूछना है कि मेरी बिटिया जो है HDFC बैंक में जॉब करती हैं, तो सामने टेबल पे आपका फ़ोटो रख रखी हैं, आपका वो सुनती रहती हैं। तो एक दिन कोई उनके मैनेजर थे, तो उनका ईयरफोन अपने कान में लगा लिए। उसमें आपका ये था कि रुक्मिणी जी और राधा जी का था। तो मतलब कि रुक्मिणी माता कौन है और राधा माता कौन है? तो उसमें आप ऐसा, मैं तो नहीं सुनी, मगर वो आई तो बोलने लगी कि महाराज जी से आप जाइएगा तो पूछिएगा, वहाँ मेरे बैंक में बोलते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ऐसा बोलते हैं। बोलने की मतलब राधा माता को बोले कि ये महालक्ष्मी हैं और रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी हैं। तो इसका कारण महालक्ष्मी और लक्ष्मी का कारण क्या है? राधा ही रुक्मिणी है और रुक्मिणी ही राधा जी, ऐसा समझ लो जी। लक्ष्मी ही महालक्ष्मी है और महालक्ष्मी ही लक्ष्मी है, जी, ऐसा समझ लो जी। जब कोई पूछता है जी, कि रुक्मिणी जी कौन है और राधा जी कौन है, जी, तो उत्तर तो ये है कि राधा ही रुक्मिणी है और रुक्मिणी ही राधा है। होगी बात। जी, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, जी, तो उनको समझाने के लिए, जी, है ना, जी, कह दिया। जैसे ही बच्चा पूछता है माँ से ये कौन है, तो माँ बोलती है चंदा मामा है। जी, तो चांद किसी के मामा थोड़ी है। जी नहीं। समझाने के लिए माँ, सच्चाई तो ये है कि राधा रुक्मिणी है, रुक्मिणी ही राधा है, राधा ही सीता है, सीता ही राधा है। आप इतना समझ लो तो फिर समझाने की जरूरत नहीं। फिर भी कुछ और पूछना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो बता दिया जाता है कि रुक्मिणी जी लक्ष्मी है, राधा जी महालक्ष्मी है। उनको अंतर चाहिए होता, जबकि अंतर है कुछ नहीं, जी, जी, समझाने के लिए। जी। और महाराज जी एक असंभव की बात ये है, आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरे गुरु, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं प्रयागराज से हूँ और मेरे जीजा जी थे 6 जनवरी को ख़त्म हो गए थे। तो मेरे यहाँ एक रस्म करते हैं, जिस दिन मतलब दसों होती है, तो वहाँ से राख लाएंगे, चलनी से चाल के रात में दिया जला के रखेंगे, टोकरी ओकरी से दबा देंगे ताकि इसके अंदर एक चींटी भी प्रवेश न कर सके। मगर ऐसा तो होता नहीं कि चींटी भी न प्रवेश कर सके। फिर उसमें मतलब कई लोग जितने घर के सदस्य रहेंगे खोल के सुबह देखेंगे कि मतलब इसमें क्या कुछ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो हम ऐसा मतलब किसी कोई ख़त्म होता था तो देखते कभी चींटी ऐसे, कभी कुत्ते का पाँव बना होता था। मगर जब हम खोल के देखें महाराज जी, तो उसमें बहुत बड़ा सा कमल का फूल बना हुआ था। इसका कारण क्या है? मैं एकदम हकीकत बात बोल रही हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो मतलब इसका महाराज जी क्या है, मतलब पहली बार, कभी सुने ही नहीं थे ना तो कभी देखे थे। ठीक है, कौन थे वो? जो मेरे जीजा जी थे और महादेव का बहुत पूजा, मतलब उनका 4 बजे सुबह उठना हो जाता था। ठीक है, तो वो भगवत धाम चले गए, उसका ये संकेत है। जी महाराज जी, महाराज जी कोट खुश रहिए, खुश।